पिछली फरवरी से लद्दाख में चीन और भारत की सेनाएं जमी हैं और दोनों तरफ से तनातनी जारी है और दोनों तरफ से खतरनाक हथियार भी सीमा पर तैनात हैं और लग रहा है कि अब युद्ध शुरू ही होने वाला है। लेकिन जो पिछले 5 महीने से भारत और दुनिया के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ कह रहे थे, उसकी शुरुआत हो गई है। जी हाँ, ठंड की। भारत के सभी रक्षा मामलों के विशेषज्ञ कह रहे थे कि चीनी सैनिक ठंड नहीं झेल पाएंगे और दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले रण क्षेत्र में चीनी सैनिकों का ठिकाना मुश्किल होगा। और अब आशंका हकीकत में बदलने लगी है, क्योंकि जो लद्दाख से खबरें आ रही हैं वो चीन के लिए काफी खौफनाक है। क्योंकि अभी तो असली ठंड पड़ी ही नहीं है, अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है और चीनी सैनिक गश खाकर गिरने लगे हैं और इसे देखकर चीनी सेना सख्ते में है। खबरों की माने तो लद्दाख में पड़ रही शुरुआती ठंड से ही चीनी सैनिकों का हाल बुरा हो गया है और चीनी सैनिक हाइपोथर्मिया के शिकार हो रहे हैं, जिसमें बुखार, खांसी, बेहोशी, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियां पकड़ रही हैं। और इसको देखते हुए बीजिंग हिल गया है और चीनी रणनीतिकार और चीनी कमांडर अब सोच ही नहीं पा रहे कि वो क्या करें। उसके साथ ही साथ 3 दिन पहले एक चीनी सैनिक रास्ता भटक कर भारतीय सीमा में आ गया था, जिसे भारतीय सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि भारत अब उस सैनिक को चीनी सेना को सौंपने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम उसकी खस्ता हालत के बारे में बताना चाहते हैं। जिस वक्त बर्फ में भारतीय सेना ने उसे पकड़ा, उस वक्त वो बेहोश था, उसे ठंड लग चुकी थी और उसकी हालत काफी खराब थी। फिर उसका इलाज किया और बेहतर स्थिति में होने के बाद ही उसे सौंपने का फैसला किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ठंड लद्दाख में क्या करने वाली है। अभी तो ठंड का ये ट्रेलर भर है जो चीनी सैनिकों पर वज्रपात बनकर उभरा है। आप सोचिए, जब -40 डिग्री सेल्सियस के कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो क्या होगा। हांगकांग की दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए तिब्बत मिलिट्री कमान के आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर इससे संबंधित एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में चीनी सैनिक थर्मल जैकेट, जूते और ओवरकोट के साथ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चीनी सैनिकों के पास 3-in-1 स्लीपिंग मैट, स्लीपिंग बैग और टेंट दिखाई दिए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारों की माने तो चीनी सेना आज से पहले किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर इतनी ऊंचाई पर नहीं गई है, लेकिन भारतीय सेना ऐसे हालात के लिए खुद को ढाल चुकी है। भारतीय सेना भीषण ठंड में लड़ने के लिए कई तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ठंड ऐसी है कि चीनी सैनिक बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन लद्दाख में ठंड चीनी सैनिकों पर कहर बनकर टूटने लगी है।